अगर पूरे दिन काम नहीं देना है तो आधी तनख्वाह दे दीजिए या फिर ऐसी जगह तैनात कर दीजिए जहां कानून के मुताबिक काम कर सकूं। उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी की ये पंक्तियां इन दिनों प्रशासनिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने उत्तर प्रदेश सरकार को 5 पन्नों का पत्र लिखकर अपनी पोस्टिंग, कार्य प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आखिर पत्र में ऐसा क्या लिखा है कि पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश कैडर के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया 5 पन्नों का पत्र इन दिनों प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वर्तमान में जालौन में एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात राही ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि उन्हें वर्तमान पद पर प्रतिदिन केवल करीब 4 घंटे ही काम मिलता है। उनका कहना है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। रिंकू सिंह राही ने पत्र में साफ शब्दों में लिखा है कि यदि सरकार उन्हें पूरे दिन का कार्य नहीं दे सकती तो उनकी आधी तनख्वाह कर दी जाए, लेकिन उन्हें ऐसी जगह तैनात किया जाए वे कानून और नियमों के अनुसार पूरी क्षमता के साथ जनहित में काम कर सकें। पत्र में आईएएस अधिकारी ने केवल कार्य की कमी का ही मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि अपनी पोस्टिंग और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि यदि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई उपयुक्त तैनाती उपलब्ध नहीं है जहां वे स्वतंत्र रूप से नियमों के अनुसार कार्य कर सके, तो उन्हें प्रतिनियुक्ति पर किसी दूसरे राज्य में भेजने पर भी विचार किया जाए। रिंकू सिंह राही ने अपने पत्र में जालौन में एसडीएम रहते हुए किए गए एक कोल्ड स्टोरेज निरीक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ अग्निकांड के बाद उन्होंने एक कोल्ड स्टोरेज की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराई थी। मॉक ड्रिल के दौरान वहां आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले और कई जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। उनका आरोप है कि इस मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही उनका तबादला कर उन्हें एसडीएम न्यायिक के पद पर भेज दिया गया। हालांकि ये दावा स्वयं आईएएस अधिकारी ने अपने पत्र में किया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग की जांच और सरकार के पक्ष आने के बाद ही हो सकेगी। रिंकू सिंह राही ने अपने पत्र में जनता दर्शन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों का स्थायी समाधान करने के बजाय केवल औपचारिक निस्तारण किया जाता है। इससे आम लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और व्यवस्था का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। पत्र के अंत में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें जालौन की किसी अन्य तहसील, किसी दूसरे जिले अथवा ऐसी जगह तैनात किया जाए जहां वे बिना किसी दबाव के कानून के अनुसार कार्य कर सकें। यदि उत्तर प्रदेश में यह संभव ना हो तो उन्हें किसी अन्य राज्य में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए। बताते चले कि शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में 29 जुलाई 2025 को तत्कालीन एसडीएम आईएएस रिंकू सिंह राही ने निरीक्षण के दौरान एक वकील के मुंशी को खुले में लघु शंका करते हुए पकड़कर उठक बैठक करवाई। इसके नाराज वकीलों ने तहसील परिसर में विरोध और हंगामा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर रिंकू सिंह राही स्वयं वकीलों के बीच पहुंचे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और ये कहते हुए कि नियम सबके लिए समान है। दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अगले दिन शासन ने उन्हें एसडीएम पद से हटाकर लखनऊ स्थित राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया। फिलहाल आईएएस अधिकारी के इस पत्र ने प्रशासनिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं का नया आयाम दे दिया है। आईएएस रिंकू सिंह राही द्वारा लगाए गए सभी आरोप उनके व्यक्तिगत पत्र में किए गए दावे हैं। इन आरोपों पर उत्तर प्रदेश सरकार या संबंधित विभाग की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आरोपों की पुष्टि विभागीय जांच और सरकारी पक्ष आने के बाद ही हो सकेगी। एक आईएएस अधिकारी का अपनी ही सरकार को आधी तनख्वाह दे दीजिए या कानून के मुताबिक काम करने दीजिए जैसा पत्र लिखना सामान्य बात नहीं है। अब सभी की नजर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया पर है कि इस पत्र पर क्या कार्रवाई होती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।